हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का वन लाइनर। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा विलेख लोक दस्तावेज नहीं है, जबकि एक पंजीकृत विक्रय विलेख एक उच्च न्यायालय का निर्णय तथा एक सिविल न्यायालय का निर्णय लोक दस्तावेज है। ठीक है, ये उत्तराखंड जुडिशरी में आ चुका है 2013 में। नेक्स्ट है मतदाता सूची पुलिस डायरी सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लोक दस्तावेज है। ये यूपी एपीओ में 2007 में आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रमाणित प्रति केवल इस तथ्य की सूची होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। सेकंड है, नेक्स्ट है, घटनास्थल निरीक्षण के नक्शे मैप्स तथा ज्ञान पर एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टियाँ लोक दस्तावेज नहीं है। एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा लोक दस्तावेज नहीं है, ये ऊपर ही हमने पढ़ा है। धारा 74 के अनुसार प्रभुता संपन्न प्राधिकारी के दस्तावेज, शासकीय निकायों के दस्तावेज, अधिकरणों के दस्तावेज आदि लोक दस्तावेज हैं। बीमा पॉलिसी लोक दस्तावेज नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 में लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया दी गई है। लोक दस्तावेज को प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 85 में मुख्तारनामों के बारे में अवधारणा वर्णित है। नेक्स्ट, तार संदेशों के बारे में अवधारणा से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 88 में दिए गए हैं। नेक्स्ट, धारा 87 पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणा से संबंधित है। 87 किससे संबंधित है? पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में अवधारणा से संबंधित है। अधिनियम की धारा 88 को इलेक्ट्रॉनिक तार संदेशों के बारे में अवधारणा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 90 वसीयती एवं अवसीयती दोनों प्रपत्रों पर लागू होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है, 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख साबित माने जाएंगे यदि यह किसी अभिरक्षा में पेश किए जाते हैं जिसे न्यायालय किसी विशिष्ट मामलों में समुचित समझता है। इसका नोट्स क्या है? नोट, अधिनियम की धारा 95 का पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉनिक 5 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है या साबित किया गया है जिसे न्यायालय उस मामले में समुचित समझता हो। वहाँ न्यायालय उदाहरण कर सकेगा कि किसी अंकीय हस्ताक्षर जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का अंकीय हस्ताक्षर होना तात्पर्य है उसके द्वारा या इसके लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 को साथ साथ पढ़ना चाहिए। ये दोनों प्रावधान एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कौन? धारा 91 और धारा 92। यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र जिसमें वह अंतर्विष्ट है साबित करने होंगे। यदि विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो केवल एक को साबित करना आवश्यक है। नेक्स्ट, सुनवाई के दौरान किसी बात के बारे में न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान और विचार साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न कथन सत्य हैं। पहला, यदि कोई संविदा कई पत्रों में अंतर्विष्ट है तो वे सभी पत्र जिसमें वह अंतर्विष्ट है साबित करने होंगे। दूसरा, यदि कोई संविदा किसी विनिमय पत्र में अंतर्विष्ट है तो वह विनिमय पत्र साबित करना होगा। तीसरा, यदि विनिमय पत्र 3 परतों में लिखित है तो वे केवल एक को साबित करना होगा। चौथा, यदि एक को उसके द्वारा दिए गए धन की रसीद देता है और संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है तब यह साक्ष्य ग्राह्य है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के प्रतिलेख हैं। नेक्स्ट है, जहां एक विनिमय पत्र को 5 सेट में तैयार किया जाता है उनमें से एक सेट को साबित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, जहां की अनेक दस्तावेजों को एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जैसा कि मुद्रण यानी प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वह उनमें से हर एक से सबकी अंतःवस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी पत्र की वह प्रति जिसकी जांच उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई हो जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है वह द्वितीयक साक्ष्य है।
नेक्स्ट है किसी दस्तावेज की फ़ोटोकॉपी बिना प्रभावीकरण के गौण साक्ष्य यानी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी कठोर अर्थ में गौण साक्ष्य नहीं है, यानी कि सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट है यदि साक्ष्य कमिश्नर द्वारा तैयार की गई है और उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है तो वह प्राथमिक साक्ष्य है। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य हैं। किसी विवादित हस्तलेख को सिद्ध किया जा सकता है कैसे? पहला है हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाकर। दूसरा यानी बी है किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाकर जो लिखने वाले के हस्तलेख से परिचित हो। तथा तीसरा यानी सी स्वीकृत एवं विवादित हस्तलेखों की तुलना करके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्रों की ग्राह्यता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ख में उपबंधित है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 बी के प्रावधानों के अनुसार साबित की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दस्तावेजी साक्ष्य है। नेक्स्ट साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन सेक्शन 65 क्लॉज 2 में है। यह अवधारणा की एक कंप्यूटर निर्गत को कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत माना जाएगा। यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65 बी के क्लॉज 5 के ग में वर्णित है। अधिनियम की धारा 67 क यानी 67 क अंकीय हस्ताक्षर के बारे में सबूत से संबंधित है। कोई दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाकर सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक रजिस्ट्रीकृत विल यानी इच्छा पत्र का निष्पादन सिद्ध करने के लिए कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना होगा। नेक्स्ट है एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी बुलाया जाए। नोट है धारा 68 के अनुसार जब किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित हो तो उस दस्तावेज का तब तक साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी उसका निष्पादन करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो, यदि वह जीवित हो और न्यायालय की अधिशिका के अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो। अधिनियम की धारा 73 को अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 में लोक दस्तावेज यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट उल्लिखित है। नेक्स्ट है एक प्राइवेट दस्तावेज जो राज्य के लोक अभिलेख के रूप में रखा गया है लोक दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें है पहला न्यायिक अवेक्षा यानी कि जुडिशियल नोटिस का तात्पर्य है किसी तथ्य को बिना साबित किए ही सही मान लेना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत वे तथ्य जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय हैं उन तथ्यों को साबित करना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 57 में वे तथ्य निर्दिष्ट किए गए हैं जिन्हें न्यायिक अवेक्षा में लिया जाएगा। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 57 क्लॉज 1 के अंतर्गत न्यायालय को भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की न्यायिक अवेक्षा करनी होगी। नेक्स्ट है अखबार में प्रकाशित किसी समाचार के तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता। नेक्स्ट है भूमि एवं समुद्र में रोड के नियम की न्यायालय न्यायिक सूचना लेगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 58 यानी 58 औपचारिक स्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट है तथ्य जिन्हें पक्षकारों द्वारा सिद्ध करना आवश्यक नहीं है में तथ्य जो पक्षकारों द्वारा सुनवाई पर या उसके पूर्व स्वीकृत किए जा चुके हों सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 61 के अधीन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य का सबूत दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य को परिभाषित करती है। नेक्स्ट है अधिनियम की धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य को परिभाषित करती है। नेक्स्ट है किसी मूल दस्तावेज या फोटो चित्र यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यह साबित किया जाता है कि फोटो चित्र वस्तु मूल थी, उस मूल की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। नेक्स्ट है एक लिखित दस्तावेज, एक उपहासांकन यानी कैरिकेचर, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, शिला पर उत्कीर्ण लेख आदि न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है। नेक्स्ट है न तो मूल से तुलनात्मक प्रति का मौखिक वृत्तांत और न मूल के किसी फोटो चित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक
वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य है। नेक्स्ट जहाँ कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में बनाया गया हो वहाँ उसकी सभी मूल प्रतियाँ प्राथमिक साक्ष्य होंगी। नेक्स्ट, फोटो चित्र का मौखिक वाचन द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। शिलालेख यानी कि लिथोग्राफी द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। इसका नोट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निम्न द्वितीयक साक्ष्य हैं। पहला, मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, बनाई गई प्रतियों तथा ऐसे प्रतियों से तुलना की गई प्रतियां। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे चैनल पर, लीगल पॉइंट पर। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू एवरीवन।